साथियों, आपने देखा होगा साल 2024 के अंत में योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि 1 लाख के समथिंग में जो पुलिस विभाग है इसमें अभी पद रिक्त हैं। कहाँ कितने पद रिक्त हैं, क्या आपको करना है, कब तक आएंगे? तो ये आपके सवाल कमेंट बॉक्स से मैंने उठाए हैं। वहीं से मैंने इस डायरी में आपका प्रत्येक प्रकार का सवाल तैयार किया है, जहाँ से आप लोगों को बहुत कम समय में प्रत्येक सवाल का सटीक उत्तर बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहला सवाल ये था कि ये जो 1 लाख पोस्ट है इसमें कहाँ कौन सी जगह कितनी जो पदों की संख्या है वो आने वाली है। देखिए, ये बताया गया था योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि 40,000 सिविल पुलिस के, यानी 60,244 चल रहे हैं, 40,000 सिविल पुलिस के आएंगे इसमें पोस्ट। कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह के लगभग 3,000 पोस्ट के समथिंग में मान के चलना। इसमें अगर मैं बात करूं, हेड ऑपरेटर 936 की वाली जो पोस्ट है वो रद्द हुई है, वो दोबारा से पुनः होगी, वो आएगी। होमगार्ड की लगभग 20 से 22,000 पोस्ट आएंगी। इसमें अगर मैं पीएससी की बात करता हूं तो लगभग 18,000 के आसपास पद आएंगे। जेल वार्डन के 5,000 के आसपास। विशेष पुलिस विंग बनाई गई है, उसमें लगभग 5,000 के समथिंग में पोस्ट आएंगे। फायरमैन के लगभग 5,000 पोस्ट। ड्राइवर के लगभग 10,000 के आसपास और यूपीएसआई लगभग 10,000 के आसपास जो पद है वो यहां आने वाले हैं। यानी इतना जो पद है वो रिक्त बचे हुए हैं सरकार के पास में। अब सरकार कब तक निकालेगी, कब तक नहीं निकालेगी, आपको पता है योगी गवर्नमेंट 19 मार्च 2017 से सरकार में बैठी हुई है। तब से इन्होंने एक डाटा दिया था साल 2024 तक का कि ये 7 लाख बच्चों को रोजगार दे चुके हैं। अगर इतने पीरियड में देखें 2017 से 2024 तो लगभग 7 साल, और वैकेंसी लगभग 7 लाख के समथिंग में इन्होंने निकाली। तो प्रत्येक साल 1 लाख बच्चों को रोजगार देने की बात जो कही गई थी वो लगभग इन्होंने पूरी की है। अब किसी साल में कुछ ज़्यादा निकाल दिए तो किसी साल में कम निकाले गए हैं। इसमें आप लोगों की कुछ मांग जिन्हें मैं सरकार के नुमाइंदों से गुजारिश करूंगा वो इस वीडियो को सुने, बच्चों की तरफ से मतलब गौर करें इस बात पे, क्योंकि साल दर साल आप लोग वैकेंसी नहीं निकालते हैं। आपने साल 2018 में कांस्टेबल की भर्ती निकाली थी, लास्ट वैकेंसी 49,568 थी। उसके बाद साल 2023 में भर्ती निकाली 60,244 पदों पे। तो लगभग 5 साल बाद इतने पीरियड में जो बच्चा बेचारा एज कंप्लीट कर गया उसका क्या? ठीक है ना। तो भाई देखिए, साल दर साल वैकेंसी निकाली जाए। दूसरा, अगर किसी साल वैकेंसी नहीं आती है तो उस बच्चे को एज में वरीयता दी जाए, एज में रिलैक्सेशन दिया जाए। जो एज है ना 18 से 22, इसे बढ़ा के कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 25 कर दिया जाना चाहिए। इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। वैकेंसी नहीं आई है वो भी कवर हो जाएगी, अगर वैकेंसी किसी कारणवश लेट हुई है तो वो सारी चीज़ भी इसमें शामिल हो जाएंगी। अब मैं यहाँ आपको एक और बात इसी से बताना चाहूंगा, क्या सभी पद एक साथ आएंगे? तो देखिए बिल्कुल नहीं, सभी पद एक साथ नहीं आएंगे। दूसरा सवाल आपका था क्या 2 पेपर देने पड़ेंगे? तो देखिए साल 2024 में एक रूल बना दिया गया था, जिस भी भर्ती में पदों की संख्या चाहे कितनी भी हो, लेकिन आवेदनों की संख्या यदि 5 लाख क्रॉस कर गई तो पेपर प्री और मेंस 2 होंगे। क्या सिलेबस के साथ कोई छेड़छाड़ होगा? देखिए सिलेबस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। सिलेबस जो था जिस भी जगह जिस पोस्ट के लिए वही सिलेबस रहेगा। थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो होमगार्ड में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार से अनुरोध है कि प्लीज जनवरी में कैलेंडर जारी कर दिया करिए। भाई कैलेंडर इशू कराना सबसे बड़ा मुद्दा है। कैलेंडर अगर जारी हो जाता है तो आपको 1 साल का ब्यौरा मिल जाएगा, आपका पढ़ने में मन लगने लगेगा, आपको पता लगेगा कि यहाँ इतनी पोस्ट इस विभाग में है ना। पुलिस के ही कई सारी पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगी, पीएसी, सिविल, फायरमैन, ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, है ना। तो ये कई सारी पोस्ट देखने को मिलेंगी, तो पता तो चलेगा भी यहाँ इस समय इस विभाग में भर्ती आ रही है इस पोस्ट के लिए। एज में छूट मिले ऐसा मैं अपनी वीडियो के माध्यम से गुजारिश करता हूं। देखिए आपको करना क्या है। अब मैंने बता दिया 1 लाख के समथिंग में ऐलान हुआ पड़ा योगी आदित्यनाथ जी का। अब आप लोग जल्दी से जल्दी अगर इशू कराना चाह रहे हो तो योगी जी के नाम चिट्ठी लिखो उनके एड्रेस पे, है ना। सीएम ऑफिस को चिट्ठी लिखो, सीएम योगी आदित्यनाथ जी के नाम। दूसरा आपको करना क्या है, अपने एमपी एमएलए जितने भी है ना आप उनको मतलब पकड़िए, 10-10 20-20 लोग मिलके जाइए, एमपी एमएलए से गुजारिश करिए, उन्हें बताइए पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी दीजिए जो मैंने वीडियो में आपको दी है। एक लेटर पैड पे तैयार करके उन्हें सौंपिए, उनसे कहिए आपका अधिकार है, आपने वोट दिया है उनको, आपके हक की बात सुने वो।
वो योगी आदित्यनाथ जी के सामने आपकी बात उठाएं और योगी जी आप उन मतलब किसी एमपी एमएलए की बात को कभी नहीं गिराएंगे, है ना। तो मैं आप लोगों को इतना कहना चाह रहा हूँ, आपने देखा होगा एज रिलैक्सेशन की बात उठी थी 60,244 भर्ती में, है ना। धीरेन्द्र सिंह जी ने जाकर डायरेक्ट मुलाकात की और सभी को एक ही रात में एज में रिलैक्सेशन दिला दिया था। तो आप यदि एमपी एमएलए के पास जाने में शर्म करोगे ना, तो ये मान के चलना आप उतना ही लेट हो रहे हो, क्योंकि सरकार वैकेंसियों पर कुंडली मारे हुए बैठी रहती हैं, वैकेंसी निकालने का नाम नहीं लेती है, पुराने कैंडिडेट से काम कराने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है, क्योंकि अगर वैकेंसी निकलेगी तो उसका वित्तीय कोष पर यानी कि वित्तीय खजाने पर धन पर, है ना, ये सैलरी नहीं देंगे क्या, आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्या। तो फर्क पड़ेगा, सरकार इसलिए उनको मतलब चुप ऐसे ही रखे रहती है और जितना लेट हो सकता है जितना लेट हो सकता है उतना ही करती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो यही मेरे मतलब मैंने आपका कुछ ब्यौरा इकट्ठा किया जो आप लोगों तक पहुंचाना था, जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। एज में रिलैक्सेशन में छूट मिले, या तो साल दर साल वैकेंसी का पता चले, कैलेंडर आए, एमपी एमएलए जी से ऐसी गुजारिश करिए, कितने पद कहाँ रिक्त हैं ये बिल्कुल साल के शुरुआत में ही बता दिया जाए, ताकि तैयारी करने में इंटरेस्ट आए। ये सारी चीज़ें भाई, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें कब ठीक होंगी, तब आप ठीक होगे। पहले आपको ठीक होना पड़ेगा, तब सिस्टम ठीक होगा, क्योंकि आपसे ही सिस्टम है, सिस्टम से ही आप हैं। आप चाहोगे तो सिस्टम को मतलब ये नहीं है गाना वो सिस्टम पाड़ देंगे, वो नहीं करना भाई। सिस्टम को तरीके से, यानी कि एमपी एमएलए जी आपके किस किस काम आएंगे फिर बताइए, है ना। तो उनसे गुजारिश करिए ना, उनसे गुजारिश करिए, आपकी बात सुनी जाएगी। बस आपको कोई भी कानून के खिलाफ काम नहीं करना है कि आप सड़कों पर उतर जाओ, आंदोलन करने लगो, ऐसा भाई मैं किसी से नहीं कहता किसी चीज़ से, और ना ही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे ये कह रहा हूँ। बस आप लोग ध्यान से और शांति के साथ अपनी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखिए और एमपी एमएलए जी के सामने रखिए, आपकी बात सुनी जाएगी। वैकेंसी जल्द से जल्द आएगी, जो 60,244 भर्ती में रह गए हैं उनके लिए अच्छा मौका है ये वाला। वैकेंसियों की संख्या रिक्त है मैंने बता दिया, और योगी आदित्यनाथ जी ने खुद बताया इस बात को, तो इस पर गौर करिए भाई थोड़ा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके सवाल इसी प्रकार से लेकर आता हूं मैं, डायरी बना रखी है मैंने पूरी, डायरी में आपके प्रत्येक सवाल देखो ये लिख रखे, उल्टा दिखाई देगा, मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आपके प्रत्येक सवाल को लिखा हुआ है कि आप क्या सवाल सोच सकते हैं अपने दिमाग में, सभी का आंसर रखा है। चलिए, जय हिंद।